अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। अभी पेट में है, धन्यवाद करके बलिदान चढ़ाऊंगा बोल रहा है ऐसा परमेश्वर को। जो मन्नत मैंने मानी है, पेट में इसने मन्नत भी मांग लिया, अगर तू मुझे बस मेरी जिंदगी बख्श देगा तो मैं क्या करूंगा, तेरे काम को पूरा करूंगा। क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने इससे बोला था, निनवे नगर में जा, 120 से अधिक ज्यादा लोग हैं और उसमें उस निनवे नगर के लोग जो है वो अपने दाएं और बाएं के हाथ के काम को नहीं पहचानते, लेकिन पापी मनुष्य हैं। लेकिन यहोवा परमेश्वर को मौका दे रहा था बचने का, लेकिन योना को उसने नबी करके खड़ा किया था, लेकिन ये गया नहीं। तो अब उसके पेट में बोल रहा है कि मैंने मन्नत मानी है और उसको पूरी भी करूंगा। मतलब जो मैंने तेरे बोला, जो मैंने बोल दिया कि तू अगर मेरी जिंदगी को बख्श देगा, मैं काम को अंजाम दूंगा। ठीक है, उद्धार यहोवा से ही होता है। अब देखिए बोल रहा है उद्धार सिर्फ यहोवा ही से होता है। तब यहोवा ने मां मच को, अब परमेश्वर ने उसकी दुहाई सुन ली और अब आगे परमेश्वर यहोवा मच को क्या दे रहा है, आज्ञा दे रहा है। तब यहोवा ने मच को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। देखिए खुदा के लोगों, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि 3 दिन और 3 रात योना मछली के पेट में रहा, और इसमें हम चैप्टर में पढ़ते हैं कि अब योना को उसने निगल दिया, क्योंकि योना ने अपने पापों को अंगीकार किया और परमेश्वर ने उसके ऊपर दया की। और इसकी हल्की सी चर्चा दाऊद भी करता है। मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा भजन संहिता से, भजन संहिता और भजन 30 में लिखा हुआ है, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरे प्राण अधोलोक में से निकाले हैं, तूने मुझको जीवित रखा, कब्र में पड़ने से बचाया है। तो खुदा के लोगों, यहाँ पे भी परमेश्वर का वचन है जो दाऊद भी कहता है कि तूने मुझे खींचकर निकाला और मैं तुझे सराहूंगा। और यहाँ पे एक और वचन पढ़ूंगा मैं, यशायाह की पुस्तक 41 अध्याय उसकी 10 आयत, इसमें भी लिखा हुआ है परमेश्वर यहोवा अपने सेवकों से क्या कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरे सहायता करूंगा, अपने धर्मी दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। क्या कह रहा है, मैं तुझे संभाल के रखूंगा। और दाऊद फिर कहता है भजन संहिता 23 में, यदि मैं अधोलोक की तराई में भी होकर चलूं, मतलब अधोलोक गहराई में भी होकर मैं चलूंगा, तो वहां पे भी परमेश्वर का दाहिना हाथ मेरी क्या करेगा, अगुवाई करेगा। ऐसे ही योना की अगुवाई परमेश्वर ने की जब वो समुद्र में गया, जब मछली ने उसे निगल लिया। और तो परमेश्वर, जो योना को परमेश्वर के ऊपर विश्वास था और उसने अंतिम समय में जब उसको सांस टूटने वाली थी तब उसने दुहाई दी और यहोवा ने उसकी दुहाई को क्या कर लिया, सुन लिया। और खुदा के लोगों, जो योना को जो काम दिया गया था वो काम ये था कि उसने 1,20,000 लोगों से जाके क्या करना था, प्रचार करना था। और इसी में हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे योना की पुस्तक से आगे जाके 3 अध्याय पढ़ूंगा मैं। अब उसने आज्ञा मान ली, यहाँ पे लिखा हुआ है आज्ञा मानना। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार, पहली बार पहुंचा, तब दूसरी बार पहुंच रहा है। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, मतलब बाहर निकलने के बाद, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैंने तुझसे कही है उसे में प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट पलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सब ने ठाठ ओढ़ा। तब यह सुसमाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठा, अपने राज वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधान से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या ही मनुष्य, क्या ही गाय बैल, क्या ही भेड़ बकरियां, क्या ही अन्य पशु, क्या ही कुछ भी ना खाए और ना पिए, मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और परमेश्वर की दुहाई चिल्ला कर दे और अपने कुकर्म से फिरे और
उपद्रव से जो वह करते थे पश्चाताप करे, संभव हो परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसके भड़के हुए क्रोध शांत हो जाए, हम नष्ट होने से बच जाएं। देखिए खुदा के लोगों, परमेश्वर यहोवा को बड़ा भड़का हुआ था, क्योंकि जो है निन्वे के लोग बहुत पापी थे, इतने पापी थे कि वो मनुष्यों के, जिंदे मनुष्यों की खाल को उतार कर खंभों में टांग देते थे, जिंदा मनुष्यों के ऊपर वो अपना रथ चढ़वा देते थे। मतलब बहुत ही भयंकर और क्रूर मनुष्य थे निन्वे के लोग, इसलिए योना जाना नहीं चाहता था। और योना को एक बात बहुत अच्छे से मालूम थी कि खुदा दयालु है और वो उनकी जिंदगियों को बख्श देगा, लेकिन योना के दिल में थोड़ा गुस्सा था, उनके प्रति बैर था, इसीलिए वो नहीं बोलता, नहीं प्रचार करता, उल्टा भागता है। लेकिन उल्टा भागने में तो परमेश्वर योना को इस्तेमाल करता है। खुदा के लोगों, दाऊद कहता है तेरी आत्मा से भागकर मैं किधर जाऊं, या मैं आकाश पे चढ़ूं तो तू वहां भी है, यदि मैं समुद्र की लहरों पर चढ़ूं तो तू वहां भी है, यदि मैं अपना बिस्तरा अधोलोक पर बिछाऊं तो तू वहां भी है। तो खुदा के लोगों, जितने भी परमेश्वर के जन है, जिस किसी के ऊपर भी पवित्र आत्मा की छाप है, वो जिधर मर्जी भागे, जो मर्जी करे, परमेश्वर यहोवा अपना काम उससे लेगा। अगर परमेश्वर ने उसके लिए काम ठहराया हुआ है तो उसको कोई भी रोक नहीं सकता। यदि परमेश्वर यहोवा आपकी ओर है तो फिर आपका विरोधी कौन? कोई भी हथियार आपके ऊपर सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का दाहिना हाथ आपके ऊपर है, उसका अभिषेक आपके ऊपर है, तो कौन आपके फिर विरुद्ध में खड़ा होगा? क्योंकि संग्राम यहोवा परमेश्वर का है, प्रचारक यहोवा परमेश्वर अपने प्रचारक को खड़ा करता है। परमेश्वर यहोवा या जो लोगों को, प्रचारकों को नियुक्त करता है, भविष्यवक्ताओं को नियुक्त करता है, राजाओं को नियुक्त करता है, वो ही खड़ा करता है और फिर वो ही गिरा देता है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से काम करता है, ना कि मनुष्यों की मर्जी से। क्योंकि स्वर्ग और स्वर्ग का मालिक और इस धरती का मालिक परमेश्वर यहोवा है, उसे छोड़ इस दुनिया में कोई परमेश्वर नहीं है। वो संसार का एक रचयिता परमेश्वर है, वो ही है। देखिए हमने पढ़ा, योना को उसने समुद्र में फेंकवा दिया और फिर उसको मछली को हुक्म दिया, मछली ने उसे निगल लिया और फिर उसके हुक्म पे ही मछली ने उसे बाहर फेंक दिया। उत्पत्ति की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने आकाश को बनाया, जीव जंतुओं को बनाया, पक्षियों को बनाया, तमाम प्रकार के पक्षियों को बनाया, तो सब जब उसके हाथ की रचना है, अंत में उसने मनुष्य को अपने स्वरूप में रचा कि मेरी आराधना करे, मेरी महिमा करे। लेकिन मनुष्य भी धोखाबाज निकला, वो भी धोखा करता है परमेश्वर से, उसकी आराधना नहीं करता, तमाम प्रकार की दुनिया में बस घूमता रहता है, अपनी मर्जी चलाता है। प्रार्थना करो, जैसे निन्वे के लोगों ने उपवास और प्रार्थना की और परमेश्वर यहोवा ने उसके ऊपर दया की। मैं पढ़ता हूँ आखिरी आयत, संभव हो परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसके भड़का हुआ क्रोध शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। जब परमेश्वर ने उनके काम को देखा कि वह कुकर्म से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उसको जो हानि करने की ठानी थी उसने नहीं की। तो खुदा के लोगों, परमेश्वर निनवे शहर को नाश करना चाहता था, क्योंकि वो वह बेचारे लोग थे, पाप था, बहुत बुरे बुरे लोगों को मार देते थे। मैंने बता दिया कैसे मारते थे, कभी योना नहीं जाना चाहता था। तो खुदा के लोगों, मैं आपसे एक ही बात बोलूँगा, जितने भी मेरे भाई, जितने भी मेरे बहनें मुझे देख रही है, खुदा के लोगों, परमेश्वर की दुहाई दो और वो आपकी दुहाई को सुनेगा और परमेश्वर आपके शहर पे से इस महामारी को जरूर मिटाएगा। खुदा के लोगों, अपने लोगों से प्यार करता है, आप परमेश्वर के आगे दीन होइए और परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को बख्शेगा। और मैं कहता हूँ कि छोटी छोटी सी बीमारियाँ आपके ऊपर सक्सेसफुल नहीं होगी। ये छोटी छोटी सी बीमारियाँ आपको क्या मारेगी? जब तक परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर है, जब तक परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है, आपको कोई नहीं मार सकता। मैंने आपके सामने पढ़ा, योना को समुद्र निगल नहीं पाया, योना को मछली मार नहीं पाई, जब तक कि स्वर्ग के परमेश्वर का हाथ योना के ऊपर था। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको इस वचन के पढ़े